सोचिए अगर आप धूप में निकलते हैं और अर्थ का नेचुरल सनस्क्रीन अचानक गायब हो जाए, सूरज की वो हार्मफुल यूवी रेज सीधे आपके स्किन को जलाने लगे। ये सुनने में किसी साई-फाई मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन 90s-80s में ये डरावनी रियलिटी बन चुकी थी। Ozone hole. The ozone hole. Ozone hole. साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के ऊपर एक इतना बड़ा ओजोन होल देखा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। सबको लगा कि शायद अब देर हो चुकी है, पर 2024 में एक ऐसी अपडेट आई थी जिससे जाकर फिर साइंटिस्ट को रिलीफ मिला। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये होल पहले से छोटा हो रहा है और 2066 तक ओजोन लेयर पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। इस रिकवरी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ओजोन लेयर है क्या। हमारे अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस की एक पतली चादर होती है। इसे आप अर्थ का इनविजिबल शील्ड भी कह सकते हैं। ये शील्ड सूरज की डेंजरस UVB और UVC रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये लेयर ना हो तो स्किन कैंसर और आंखों की बीमारी आम हो जाएगी और हमारी फसलें तक तबाह हो सकती हैं। यानी हमारी सर्वाइवल इस पतली सी लेयर पर टिकी हुई है। लेकिन फिर हम ह्यूमंस ने ही इस शील्ड में खुद ही छेद करना शुरू कर दिया। 1970s में पता चला कि हमारी मॉडर्न लाइफ के कुछ कंफर्ट जैसे AC, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे कैन एक साइलेंट किलर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हैं। ये केमिकल्स हवा में बहुत जिद्दी होते हैं। ये धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। वहां सूरज की रोशनी इन CFCs को तोड़ देती है, जिससे क्लोरीन एटम्स निकलते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक अकेला क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है। और अंटार्कटिका की ठंड इस तबाही को और तेज कर देती थी, जिसकी वजह से हर साल वहाँ ओजोन लेवल डेंजरसली गिर जाता था। जब ये लेवल 2020 डॉप्सन यूनिट से नीचे जाता है तो साइंटिस्ट उसे ओजोन होल डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। 1987 में दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आए और एक मॉनिट्रल प्रोटोकॉल साइन हुआ। ये कोई मामूली एग्रीमेंट नहीं था। सबने कसम खाई थी कि हम CFC का इस्तेमाल अब बंद करेंगे। और 2010 तक आते आते मेजॉरिटी CFC प्रोडक्ट बैन हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी। CFC एटमॉस्फेयर में 50 से 100 साल तक रह सकते हैं। इसका मतलब था कि रिकवरी रातों रात नहीं होने वाली थी। हमने जो जहर हवा में छोड़ा था उसे साफ होने में दशकों लगने वाले थे और आज वही पेशेंस रंग ला रहा है। अब आते हैं 2024 के डेटा पर। 2024 में अंटार्कटिका का ओजोन होल का एवरेज साइज लगभग 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्ड हुआ था। ये सुनने में बड़ा लग रहा होगा, पर रिकवरी पीरियड का 7th स्मॉलेस्ट होल था। 2006 में जहां ओजोन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 92 DU तक गिरी थी, वहीं 2024 में वो 109 DU रिकॉर्ड हुई थी। इम्प्रूवमेंट स्लो है पर बिल्कुल साफ है। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि अगर ऐसे ही रूल्स फॉलो करते रहे तो 2066 तक अंटार्कटिका की ओजोन लेयर 90s-80s से पहले वाली हालत में लौट जाएगी। इस पूरी स्टोरी का सबसे पावरफुल मैसेज क्या है? वो ये कि अगर इंसान चाहे तो वो अपनी गलतियां सुधार सकता है। ओजोन होल की रिकवरी एक रेयर एग्जाम्पल है जहां ग्लोबल कोऑपरेशन ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। ये हमें उम्मीद देता है कि शायद हम मिलकर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी इसी तरह हरा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम सब उतनी ही गंभीरता दिखाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।